यह दुनिया का सबसे खतरनाक लाइट हाउस है, जहां सिर्फ 1 साल की ड्यूटी के लिए आपको लाखों डॉलर्स मिलते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई भी अपनी पूरी 1 साल की ड्यूटी मुकम्मल नहीं कर पाया, क्योंकि यह लाइट हाउस समंदर के बिल्कुल बीच एक सुनसान आइलैंड पर बना हुआ है, जहां रात होते ही कुछ ऐसा होता है जो किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता। कहानी शुरू होती है एक एक्सप्लोरर टीम से, जो साउथ अटलांटिक ओशन के बीच सफर कर रही होती है। उनके शिप पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर मौजूद होता है, जिसका काम मौसम का रिकॉर्ड रखना और रिपोर्ट तैयार करना होता है। यह टीम एक दूर दराज आइलैंड की तरफ जा रही होती है, जो समंदर के बिल्कुल दरमियान वाक़ था। हुकूमत ने डेविड को वहां इसलिए भेजा था ताकि वह आइलैंड के बदलते मौसम का डिटेल ऑब्जर्वेशन कर सके। उसे वहां तकरीबन 1 साल गुजारना था और पूरे साल का वेदर डेटा कलेक्ट करके वापस लौटना था। उसके लिए साल भर का खाना, जरूरी सामान और इंस्ट्रूमेंट्स सब कुछ शिप पर ही दे दिया गया था। कई दिनों के मुश्किल सफर के बाद आखिरकार वह लोग आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। बोट के जरिए जब वह आइलैंड पर उतरते हैं तो वहां हर तरफ खामोशी छाई होती है, ना कोई परिंदा और ना ही कोई इंसानी निशान, बस वीरानी ही वीरानी। इस आइलैंड पर सिर्फ एक लाइट हाउस और उसके करीब एक छोटा सा घर था, जहां डेविड को रहना था। इससे पहले रॉबर्ट नाम का एक और वेदर ऑफिसर वहां अपनी ड्यूटी दे चुका था। उसने भी 1 साल तन्हा रहकर मौसम का डेटा जमा किया था और अब उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। प्लान यह था कि पुराना ऑफिसर रॉबर्ट शिप के साथ वापस चला जाए और डेविड उसकी जगह ले लेगा। लेकिन जब टीम ने घर के अंदर जाकर देखा तो सब हैरान रह गए। वहां किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। रॉबर्ट का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। इस सूरत हाल को देखकर कैप्टन और डेविड ने अंदाजा लगाया कि शायद रॉबर्ट लाइट हाउस में हो, इसलिए दोनों फौरन इस घर से लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन वहां का मंजर और भी अजीब होता है। पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीली लकड़ियों से घेरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई भी बाहर से अंदर न जा सके। खैर, अब कैप्टन ने कई बार दरवाजा नॉक किया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। आखिर वह जोर लगाकर गेट तोड़ देते हैं और अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर उन्हें एक सख्त मिजाज आदमी मिलता है, जिसका नाम ग्रूनर होता है। जब कैप्टन ने उससे रॉबर्ट के बारे में पूछा तो उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि रॉबर्ट मर चुका है। उसके मुताबिक वह एक दिन समंदर की तरफ गया और फिर कभी वापस नहीं आया। यह सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों परेशान हो जाते हैं। कैप्टन सिचुएशन देखकर डेविड को ऑफर देता है कि अगर चाहे तो अभी उनके साथ वापस चल सकता है, लेकिन डेविड पैसों के लालच में वापस जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे इस ड्यूटी के बदले लाखों डॉलर्स मिलने वाले थे। कैप्टन उसे अपनी हिफाजत के लिए एक गन दे देता है और उसे होशियार रहने की तनबीह करता है। इसके बाद कैप्टन वादा करता है कि 1 साल बाद वापस आएगा और फिर कैप्टन डेविड को अल्लाह हाफिज कहता हुआ अपनी टीम के साथ शिप पर रवाना हो जाता है। अब आइलैंड पर सिर्फ डेविड और ग्रूनर रह जाते हैं। कैप्टन के जाने के बाद डेविड घर में आ गया और ग्रूनर अभी भी उस लाइट हाउस में ही था। इधर डेविड घर को ठीक करता है और उसे रहने के काबिल बनाता है। रात को उसे रॉबर्ट की एक डायरी मिलती है। डायरी में आइलैंड के बारे में अजीबोगरीब बातें लिखी होती हैं। कुछ जगह एक मिस्टीरियस क्रीचर का जिक्र भी था, लेकिन अल्फाज अधूरे और गैर वाजिह थे। डायरी के सफ़ों पर अजीब मखलूक के स्केचेस बने हुए थे, जिन्हें देखकर डेविड को हैरानी होती है। उसे लगता है शायद तन्हाई में रॉबर्ट टाइम पास के लिए यह सब करता होगा। एक सफ़े पर रॉबर्ट की बीवी की तस्वीर भी लगी होती है, जो उसकी तन्हाई का सबूत देती है। डायरी पढ़ते पढ़ते डेविड को नींद आ जाती है और अब अगली सुबह वह अपना काम शुरू करता है और मौसम का डेटा कलेक्ट करने निकलता है। जब वह समंदर के करीब पहुंचता है तो उसकी नजर चट्टानों के दरमियान सजाए गए पत्थरों पर पड़ती है। पत्थरों और शेल्स को अजीब पैटर्न में रखा गया था, जैसे कोई निशानी या इशारा हो। डेविड सोचता है शायद यह सब ग्रूनर का काम हो। काम के दौरान जब वह बाइनोक्यूलर से लाइट हाउस की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि ग्रूनर के साथ कोई और भी खड़ा है, लेकिन पल भर में वह शख्स गायब हो जाता है। डेविड दोबारा देखने की कोशिश करता है, मगर कुछ नजर नहीं आता। वह इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देता है। रात के वक्त जब डेविड अपने घर में मसरूफ होता है तो अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। उसे लगता है शायद ग्रूनर होगा। वह उसका नाम पुकारता है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वह आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ता है। और अब जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचता है, उसके कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। ऐसी आवाजें जो किसी इंसान की बिल्कुल नहीं लग रही होती। फिर उसकी नजर गेट के नीचे पड़ती है, जहां से एक खौफनाक मखलूक का हाथ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है। वह हाथ ना इंसानी था और ना ही किसी आम जानवर जैसा। यह मंजर देखकर डेविड का रंग उड़ जाता है। घबराहट में वह फौरन बेसमेंट की तरफ भागता है और वहां जाकर छुप जाता है। कुछ ही लम्हों बाद वह मिस्टीरियस क्रीचर घर के अंदर दाखिल हो जाती है। वह धीरे धीरे कमरों में घूमकर डेविड को तलाश कर रही होती है। डेविड बेसमेंट की एक छोटी सी दरार से उसे देख रहा होता है, लेकिन उसकी हल्की सी हरकत से क्रिएचर को उसका पता चल जाता है और अचानक वह क्रीचर डेविड को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और एक दरार से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। अपनी हिफाजत के लिए डेविड फौरन पास पड़ा चाकू उठाता है और पूरी ताकत से उस क्रिएचर की आंख में घोंप देता है। क्रीचर दर्द से चीखती हुई वहां से भाग जाती है, लेकिन डेविड समझ चुका होता है कि यह खतरा खत्म नहीं हुआ। अब उसे यकीन हो जाता है कि डायरी में लिखी हुई बातें बिल्कुल सच थीं। डर के सबब वह पूरी रात आंख नहीं लगा पाता।
और अब अगली सुबह जब वह बाहर निकलता है तो रेत पर अजीब से पैरों के निशान देखकर उसका शक और मजबूत हो जाता है। यह निशान सीधा समंदर तक जाते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं। अब डेविड को समझ आता है कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के गिर्द नुकीली लकड़ियां क्यों लगा रखी हैं। उसे एहसास हो जाता है कि अगर वह इस खुले घर में रहा तो कभी भी मारा जा सकता है। इसलिए डर के मारे वह लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है और ग्रूनर को पुकारता है कि उसे अंदर आने दे, लेकिन ग्रूनर सख्ती से मना कर देता है और कहता है कि उसे पहले ही शिप के साथ वापस चला जाना चाहिए था। वह डेविड को पास भी नहीं आने देता, हत्ता कि उस पर पानी फेंककर उसे दूर भगा देता है। मायूस होकर डेविड वापस लौट आता है। अब उसे खुद ही अपनी हिफाजत का इंतजाम करना था। वह घर की हर खिड़की को लकड़ियों से मजबूती से बंद करता है, चारों तरफ नुकीली लकड़ियों का घेरा बना देता है। दरवाजे के बाहर पुराने कागज और किताबें रखकर उन पर तेल छिड़क देता है ताकि जरूरत पड़ने पर आग लगाकर उन मखलूकों को डरा सके। इसी दौरान उसे घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर एक गन और काफी सारी गोलियां होती हैं। यह देखकर उसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद पैदा होती है। जैसे जैसे सूरज गुरूब होता है उसका डर बढ़ता जाता है। रात होते ही वह गन हाथ में लिए एक कोने में छुपकर बैठ जाता है। उसकी धड़कनें तेज हो रही होती हैं और तभी अचानक उसे बाहर से अजीब सी हरकत की आवाज सुनाई देती है। वह खिड़की से झांककर समंदर की तरफ देखता है और यह मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखता है कि पानी से सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारी वही खौफनाक क्रिएचर उसके घर की तरफ बढ़ रही होती हैं। कुछ ही देर में वह सब मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगती हैं। डेविड फौरन फायरिंग शुरू कर देता है। कुछ क्रीचर्स गोलियों का निशाना बनकर गिर जाते हैं। उसे लगता है शायद गोली की आवाज से बाकी डरकर भाग जाएंगे, लेकिन अपने साथियों को मरता देखकर वह और ज्यादा खौफनाक और गुस्से में आ जाते हैं। तब डेविड अपना दूसरा प्लान इस्तेमाल करता है। वह दरवाजे के बाहर रखे कागजों और किताबों को आग लगा देता है। आग भड़कती देखकर क्रिएचर पीछे हटने लगती हैं और आखिरकार समंदर की तरफ वापस लौट जाती हैं। लेकिन यह आग अब डेविड के लिए नया खतरा बन जाती है। लकड़ी का बना घर धीरे धीरे जलने लगता है। दरवाजा और दीवारें आग पकड़ लेती हैं और पूरा घर को आग लग जाती है। अपनी जान बचाने के लिए डेविड एक चादर में खुद को लपेटकर जलते घर से बाहर निकलता है और लाइट हाउस के करीब एक बड़े पत्थर के पीछे पनाह ले लेता है। क्रीचर्स पर फायरिंग करते वक्त उसके हाथ पर गहरी चोट भी लग चुकी होती है। इसी अफरा तफरी के दरमियान अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और घर को लगी आग बुझने लगती है। अब अगली सुबह होने पर डेविड दोबारा अपने जले हुए घर की तरफ जाता है। बारिश की वजह से घर पूरी तरह तबाह नहीं हुआ होता, लेकिन उस रात का हमला उसके जहन पर गहरा असर छोड़ चुका होता है। इसलिए खौफ से भरकर वह लाइट हाउस के करीब एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर ग्रूनर का इंतजार करता है। और अब थोड़ी देर बाद जब ग्रूनर पानी भरने के लिए बाहर निकलता है तो डेविड छुपके से उसका पीछा करता है और मौका देखते ही डेविड उसे निशाना बनाकर गोली चलाने ही वाला होता है कि अचानक एक क्रिएचर उस पर झपट्टा मार देती है, जिससे डेविड नीचे गिर जाता है। डेविड घबराकर गन उठाता है और फायर करने लगता है, लेकिन इसी दौरान ग्रूनर जोर से चिल्लाता है कि गोली मत चलाना। तब पता चलता है कि वह क्रीचर असल में ग्रूनर की पालतू है। ग्रूनर ने एक दिन उसे फिशिंग नेट से बचाया था और तब से वह उसके साथ रहती है। डेविड हैरान रह जाता है। वह ग्रूनर से कहता है, अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो मुझे भी लाइट हाउस में पनाह दो। थोड़ी बहस के बाद ग्रूनर मान जाता है और फिर दोनों जल्दी जल्दी डेविड के घर से बचा हुआ खाना, गोलियां और जरूरी सामान जमा करते हैं और लाइट हाउस ले आते हैं। अब डेविड लाइट हाउस में रहने लगता है। अगली सुबह डेविड ग्रूनर से पूछता है कि तुमने इस क्रिएचर को अपने पास क्यों रखा है। ग्रूनर बताता है कि जब वह क्रिएचर उसके जाल में फंस गई थी तो उसने उसकी जान बचाई थी, तब से वह उसकी बात मानती है। लेकिन बाकी क्रीचर्स रात को इसलिए हमला करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी साथी को कैद कर लिया गया है। वह उसे वापस ले जाना चाहते हैं। कुछ देर बाद अब रात होती है तो ग्रूनर डेविड को तैयार रहने को कहता है। अब जैसे ही फ्लेयर गन चलाई जाती है, समंदर से फिर से कई सारी क्रिएचर निकलकर लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगती हैं। ग्रूनर बिना डरे मुसलसल फायरिंग करता रहता है, लेकिन डेविड खौफ की वजह से गोली चलाने के बजाय अंदर भागने लगता है। ग्रूनर उसे चीख कर कहता रहता है कि फायर करो, लेकिन डेविड डर की वजह से बेहोश हो जाता है। उस रात ग्रूनर अकेला ही उन सबका मुकाबला करता रहता है और अब अगली सुबह ग्रूनर गुस्से में डेविड पर पानी फेंककर उसे होश में लाता है और सख्ती से कहता है कि अगर लाइट हाउस में रहना है तो लड़ना सीखो। यहाँ रहने के लिए तुम्हें लाइट हाउस के हर काम में मेरी मदद करनी होगी। डेविड के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वह ग्रूनर के सारे काम में हाथ बटाना शुरू कर देता है। अब हर रात दोनों मिलकर क्रीचर्स का सामना करते हैं। जब भी फ्लेयर चलती है, समंदर से क्रीचर्स की पूरी फौज निकल आती है। इस दफा डेविड को मजबूरन गोलियां चलानी पड़ती हैं। एक रात ग्रूनर उसे कहता है कि यह तुम्हारा इम्तिहान है, अगर तुमने यह पास कर लिया तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। इतना कहने के बाद ग्रूनर डेविड को बाहर छोड़कर खुद अंदर चला जाता है ताकि डेविड अकेला लड़कर अपना डर खत्म करे। डेविड पूरी रात जंग करता रहता है और अगली सुबह ग्रूनर बाहर आता है तो डेविड का बहुत बुरा हाल होता है, लेकिन अभी भी वह जिंदा होता है। ऐसे ही अब धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं। अब डेविड दिन में लाइट हाउस के काम करता और रात
को क्रीचर्स से लड़ाई करता। उसकी जिंदगी सिर्फ बचने और लड़ने तक महदूद हो जाती है। वक्त के साथ डेविड का नजरिया बदलने लगता है। वह देखता है कि ग्रूनर अपनी पालतू क्रिएचर के साथ सख्त बर्ताव करता है, उसे गुलाम की तरह रखता है और बहुत टॉर्चर भी करता है। डेविड को उस पर तरस आने लगता है। धीरे धीरे उस क्रीचर के साथ डेविड की एक दोस्ती हो जाती है, इसलिए अब डेविड अपनी फ्रेंड को एक नाम देता है, एनेरिस। अब एक रात डेविड और ग्रूनर चेस खेल रहे होते हैं, लेकिन वह खेल में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि लाइट हाउस की रोशनी ऑन करना भूल जाते हैं। अंधेरा देखकर समंदर से क्रिएचर फिर हरकत में आ जाती हैं और लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर जैसे ही उन्हें एहसास होता है तो दोनों जल्दी से उठकर बाहर आते हैं और क्रिएचर पर फायरिंग करने लगते हैं। इस दफा जब दोनों ने फायरिंग शुरू की तो उन्हें अंदाजा हुआ कि क्रीचर्स की तादाद पहले से दोगुनी हो चुकी है। गोलियां भी अब खत्म होने के करीब थीं, इसलिए मजबूरन डेविड और ग्रूनर लाइट हाउस के टॉप पर छुप जाते हैं। किसी तरह अब रात गुजरती है और जैसे ही सूरज निकलता है वह सब क्रीचर्स धीरे धीरे समंदर की तरफ वापस लौट जाती हैं। सुबह डेविड समंदर के किनारे बैठा सोच ही रहा होता है कि उसे दूर एक शिप नजर आता है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक उठती है। वह दौड़ता हुआ लाइट हाउस की तरफ जाता है और फ्लेयर गन लाकर फायर करने ही वाला होता है कि लेकिन ग्रूनर उसे रोक देता है। ग्रूनर नहीं चाहता था कि कोई भी उन्हें यहाँ से ले जाए। उसके लिए यह आइलैंड ही सब कुछ बन चुका था। धीरे धीरे वह शिप नजरों से ओझल हो जाता है और डेविड की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। एक दिन डेविड एनेरिस को एक छोटी सी टॉय बोट दिखाता है। टॉय बोट को देखकर एनेरिस उसे एक जगह ले जाती है जहाँ मिट्टी के अंदर एक असली बोट छुपाई गई होती है। जब डेविड ग्रूनर से पूछता है कि यह बोट तुमने छुपाई क्यों, तो वह बताता है कि वह सब जानता था, लेकिन अगर डेविड अकेला इस बोट के जरिए यहाँ से निकलता तो या तो समंदर में मर जाता या भूख का शिकार हो जाता। फिर वह बताता है कि कुछ लोग असलाह लेकर यहाँ आए थे, मगर वह सब तूफान में डूबकर मर गए। उनका सामान अब भी पानी के नीचे पड़ा है। फिर ग्रूनर डेविड को एक डाइविंग सूट भी दिखाता है। डेविड कहता है कि वह सूट पहनकर समंदर के नीचे जा सकता है और शायद उन्हें और असलाह मिल जाए जिससे हम इन क्रीचर्स का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन ग्रूनर उसे साफ साफ मना करता है। इसी तरह अब वक्त गुजरता जाता है और डेविड की एनेरिस के साथ दोस्ती बढ़ती जाती है। डेविड यह सब देखकर बहुत जलिस होता है, इसीलिए वह अगले ही दिन डेविड को वह सूट देता है और कहता है कि उस जगह जाने के लिए रेडी हो जाओ। डेविड नहीं जानता होता कि यह अचानक वहां जाने के लिए रेडी क्यों हो गया। खैर, अब दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां डूबा हुआ शिप पड़ा होता है। डेविड पानी के अंदर उतरता है और टूटे हुए जहाज तक पहुंचकर वहां से डायनामाइट के बॉक्स निकालना शुरू करता है। ऊपर ग्रूनर रस्सी से सामान खींचता रहता है, लेकिन अचानक पानी के अंदर डेविड को अजीब सी हरकत महसूस होती है और तभी वहां क्रिएचर्स पहुंच आते हैं। डर के मारे डेविड नीचे जमीन पर गिर जाता है। डाइविंग सूट इतना भारी होता है कि वह खड़ा नहीं हो पाता। ऊपर से ग्रूनर कुछ देर इंतजार करता है और उसे लगता है कि शायद डेविड मर चुका है, लेकिन डेविड हिम्मत करता है। वह सूट को उतारता है और किसी तरह पानी से बाहर निकल आता है। खैर, अब वह डायनामाइट वाले बॉक्स लेकर वापस लाइट हाउस में आ जाते हैं और दोनों लाइट हाउस के गिर्द डायनामाइट लगाने लगते हैं ताकि वह इस रात को सारे डायनामाइट को एक ही दफा में उड़ा दें। खैर, अब रात होती है और यह फ्लेयर गन चलाते हैं, लेकिन उस रात क्रीचर्स यहाँ आते ही नहीं। इसी तरह अब 3 हफ्ते गुजर जाते हैं, मगर कोई क्रीचर नजर नहीं आता क्योंकि क्रीचर्स को इनके प्लान का पता चल चुका होता है। इसलिए अब ग्रूनर और डेविड मिलकर प्लान बी बनाते हैं। वह लाइट हाउस का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं ताकि जैसे ही वह इधर लाइट हाउस की तरफ आए तो उन्हें उड़ा दिया जाए। काफी इंतजार के बावजूद कोई क्रीचर्स नहीं आता। आखिरकार ग्रूनर अब एनेरिस को लाइट हाउस के टॉप पर ले जाता है और उसे गाना गाने को कहता है। जैसे ही एनेरिस की आवाज गूंजती है, समंदर से क्रीचर्स की पूरी फौज बाहर निकल आती है और लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगती है। यह देखकर डेविड डायनामाइट का लीवर दबाता है, जिससे वहां बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं। ग्रूनर भी दूसरा लीवर दबा देता है। आसपास हर तरफ तबाही मच जाती है और बहुत सी क्रिएचर्स मर जाती हैं। अब सुबह जब दोनों होश में आते हैं तो लाइट हाउस के इर्द गिर्द क्रीचर्स की लाशें पड़ी होती हैं, लेकिन अब उन्हीं एनेरिस कहीं नजर नहीं आती। धीरे धीरे अब वक्त गुजरता जाता है और कुछ दिन बाद डेविड को ग्रूनर के सामान में एक तस्वीर मिलती है। वह तस्वीर देखकर डेविड का दिमाग घूम जाता है क्योंकि जो तस्वीर उसने पहले डायरी में देखी थी वह ग्रूनर की बीवी की थी। अब उसे समझ आता है कि ग्रूनर असल में रॉबर्ट ही है जिसने अपनी पहचान बदल ली थी। अगली सुबह डेविड समंदर के किनारे एक छोटा क्रिएचर देखता है और तभी एनेरिस और बाकी क्रिएचर्स भी वहां आ जाती हैं। ग्रूनर गुस्से में गन उठाता है, लेकिन डेविड उसे रोकता है। ग्रूनर एनेरिस को कहता है कि तुम अंदर चली जाओ, लेकिन इस दफा एनेरिस ग्रूनर की बात नहीं मानती। ग्रूनर को एहसास हो जाता है कि अब उसका राज खत्म हो चुका है। गुस्से में वह फ्लेयर गन चलाता जो एक छोटे क्रीचर को लग जाती है, जिससे वह मर जाता है और फिर एनेरिस दुख में वहां से चली जाती है। डेविड गुस्से में लाइट हाउस में आकर ग्रूनर से भिड़ जाता है। दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता है और अब ग्रूनर कुल्हाड़ी उठाता है, लेकिन डेविड उसे रॉबर्ट कहकर पुकारता है और कहता है तुम कातिल नहीं हो। यह अल्फाज सुनकर वह रुक जाता है क्योंकि ग्रूनर एक साफ दिल का इंसान है और वह समझता है कि उसने बहुत सी क्रिएचर्स को मार दिया। इस वजह से ग्रूनर अपनी कुल्हाड़ी फेंक कर दरवाजा खोलता है और खुद को क्रिएचर्स के हवाले कर देता है। वह
सुकून से खड़ा रहता है और क्रीचर्स उसे घेर लेती हैं। देखते ही देखते वह उसे चीर फाड़ कर मार देती हैं। डेविड यह मंजर देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। खैर, अब दिन बीतते जाते हैं और 1 साल मुकम्मल हो जाता है। गवर्नमेंट का शिप वापस आता है, साथ एक नया वेदर ऑफिसर भी होता है। ऑफिसर डेविड को ग्रूनर समझकर पूछता है कि पहला वाला डेविड कहाँ है। डेविड ठंडे लहजे में कहता है कि वह मर चुका है, क्योंकि अब डेविड ने फैसला कर लिया होता है कि वह इंसानी दुनिया में वापस नहीं जाएगा। आइलैंड ही उसका घर बन चुका होता है। डेविड को अब यहाँ की जिंदगी अच्छी लगने लगी थी। दूसरी तरफ एनेरिस और उसकी कौम आजादी के साथ समंदर में रह रही होती है। और इसी के साथ यह शानदार कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब